उसको अलग होना है। बहू को सोचना चाहिए, समाज में नाक कट जाएगी। क्या कहेगी सारी रिश्तेदारी मुझे कि एक बहू थी, संभाली नहीं गई, देखा हो गई ना अलग। हेलो, नमस्ते समधन जी, कैसी हो? क्या बताऊं समधन जी, आप बताओ, ठीक हो आप? अरे समधन जी, काजल से बात हुई थी मेरी। क्या आपकी हो गई काजल बहू से बात? अरे हाँ, काजल से बात हो गई है समधन जी मेरी, और मैंने भी काजल को बोल दिया है कि वो अब अपना अलग से चूल्हा रख ले। क्या? तो ये शिक्षा आपने दी थी उसे? हाँ समधन जी, मैंने कहा था, पर ऐसा मैंने क्यों कहा है अभी बताती हूँ मैं आपको। समझ गए ना समधन जी जो मैंने आपको बताया है? हाँ समझ तो मैं गई हूँ, देखती हूँ अब इसका क्या नतीजा निकलेगा। समधन जी आप चिंता मत करो, मेरी बेटी को अकल आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तो मम्मी जी, हो गई आपकी फोन पर बात? अब बनाऊं मैं अपना अलग से खाना? देख काजल बहू, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था तुझसे अलग होने का। अब तूने जो फैसला कर लिया है तो मैं उसमें क्या ही बोल सकती हूँ। अब तुम्हारा मन चाहे तब तुम अपना अलग से खाना बना सकती हो जाओ अलग। तुम देखो, अपना खाना अलग से घर में ही बना लेना, तुम्हें अलग होने की जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं बाहर किराए पर रहने की जरूरत है। अब घर की बहू बाहर जाएगी तो पड़ोस वाले तो बात बनाएंगी, कोई तुम्हें कहेगा, कोई मुझे कहेगा, है ना? आप कहना क्या चाहते हो मम्मी जी, घर में रहकर भी कोई अलग हुआ है भला? अरे हुआ क्यों नहीं है, एक काम करना, आज से तुम अपना काम अपने आप करना और मैं मेरा काम खुद से करूंगी, क्यों? और हाँ, आज से तुम्हें मेरी रसोई की कोई भी सामान यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम सूरज को बोल देना, वो तुम्हारा रसोई का सारा सामान ले आएगा। एक काम करते हैं, रसोई में पहले खाना तुम बना लेना, उसके बाद मैं मेरा खाना बना लूंगी, क्यों? और आज से तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे परेशान होने की। ये तो मम्मी जी ने बिल्कुल सही किया, अब मैं मेरा काम खुद से करूंगी और मुझे किसी का कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। और बाहर जाऊंगी तो किराए पर रहना पड़ेगा, किराए के पैसे भी बच जाएंगे मेरे तो। ठीक है तो बहू, तुम रसोई में जाओ, उससे पहले मैं मेरी शाम की चाय बना लेती हूँ। क्यों, आज से तुम तो मेरी चाय बनाओगी नहीं? आज तो मजा ही आ गया, आज से तो मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ, अब मैं मेरी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। अब एक काम करती हूँ, इनको बोलकर मैं मेरे लिए रसोई का सामान मंगवा लेती हूँ अलग से, ऑफिस से आते टाइम ये ले आएंगे। जल्दी से लिस्ट भेज देती हूँ इनको फोन करके। ये बहू भी पता नहीं एक अलग ही रट लगाए बैठी है कि उसको अलग होना है। हेलो जी, सुनती हो? मैं आपको सभी सामान की लिस्ट बताती हूँ, आप बस वो लेते हुए आ जाना या फिर किसी के हाथ भिजवा देना। सुनो आप मेरी बात, एक मिर्च का पैकेट, एक नमक का पैकेट, एक हल्दी का पैकेट, एक धनिया का पैकेट, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, ये सब भेज देना। और जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपनी मनपसंद सब्जी भी भेज देना। और हाँ, आटा लाना भी मत भूलना। ठीक है तो रखती हूँ, जल्दी से भेज देना आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अब अलग तरीके से रहूंगी, अपने घर में अपनी मर्जी से रहूंगी। सासू माँ भी क्या सोचती थी कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे तो पागल ही समझा हुआ था सासू माँ ने। अरे ये नहीं सोचती कि उनसे अलग होकर तो मुझे मजा ही आ गया है, अब तो मुझसे कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, ना कोई ताने सुनाने वाला। अब मैं अपनी मर्जी से रहूंगी और अपनी मर्जी से सारा काम करूंगी, कोई रोक टोक नहीं रखूंगी। ओहो, मैं मेरी मम्मी को तो बताना भूल ही गई कि आज मैं अलग हो गई हूँ ससुराल में। हेलो मम्मी, अरे मम्मी आज तो मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी, मैं मेरे ससुराल में अलग हो गई हूँ मेरी सास से। अच्छा बेटा, पर ये कैसे हुआ? अरे मम्मी वो सब तो मुझे नहीं पता, बस मैंने जिद कर रखी थी और मेरी सास ने मेरी जिद मान ली। आपको पता नहीं है मम्मी मैं कितनी खुश हूँ। अरे बेकार की रोज चिक चिक सुनती थी सासू माँ की, अब ना कोई डांटेगा ना कोई कुछ कहेगा मुझे। अरे मम्मी डोरबेल बजी है, शायद ये सामान लेकर आ गए हैं या किसी के हाथ भिजवा दिया होगा, अभी ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, बाद में बात कर लेना।
जो जो मंगवाया था सारा सामान भेज दिया इन्होंने। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, आते ही होंगे ऑफिस से। अरे ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैंने घी नहीं मंगवाया है, तेल नहीं मंगवाया है, भला अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? अभी फोन करती हूँ इनको मैं। जी सुनो, मैं तो तेल मंगवाना भूल ही गई थी, तेल तो भेज दो, सब्जी कैसे बनाऊंगी? देखो तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ऑफिस में हूँ मैं अभी, जो कुछ खरीदना अपने आप खरीद लाओ, अब मेरे बस की नहीं है बार बार किसी को भेजना। जी परवर कुछ नहीं है, मम्मी से बोल दो जो तुम्हें चाहिए। मैं अभी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो अभी मुझे कॉल मत करना वापस। और हाँ, रात को मेरी पार्टी है, तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना। मैं तो सोच रही थी अलग होकर मजे करूंगी, और यहाँ मुझे तो खाना भी नसीब नहीं हुआ सुबह से। और पतिदेव को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था, और एक मेरी सास थी जो मेरा सारा काम कर लेती थी और मुझे बार बार खाने के लिए पूछती रहती थी। कहीं मैंने सासू माँ से अलग होकर कोई गलती तो नहीं कर दी है? अरे काजल बेटा। मम्मी आप? हाँ काजल बेटा, तुझसे मिलने आई थी। अब तो मेरी बेटी ससुराल में अलग हो गई है, अपना अलग से खाना पीना करती है। तो मुझे तो आना ही था उसकी नई गृहस्थी देखने। क्यों बेटा, मजा तो आ रहा है ना तुझे? मजा तो मम्मी। क्या हुआ काजल बेटा, ऐसे उदास क्यों हो गई? अरे मम्मी क्या बताऊं, सुबह से आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, सुबह से बस काम में ही लगी हुई हूँ। इतने कपड़े तो मैंने कभी नहीं धुले जितने मुझे आज धोने पड़ गए इनके। आज मुझे पता चल रहा है कि मम्मी, कपड़े धोने का भी कितना ज्यादा काम होता है। कभी सुखाना पड़ता है, कभी उन्हें उठाना पड़ता है, कभी देखना पड़ता है कि कभी उड़ ना गया कोई कपड़ा। शादी के बाद आज तक मैंने कपड़े नहीं धुले थे। मम्मी जी कपड़े धुलवाकर प्रेस करवाकर मेरे रूम में रख देती थी इनके। मम्मी आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अलग रहकर। मुझे तो 2 दिन में ही पता चल गया कि अलग होना किसे कहते हैं। अरे बेटा, तूने तो कहा था कि तुझे अब तेरी सास के साथ नहीं रहना, अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, तो जी लेना बेटा, क्या दुख है? और देख, अलग रहने से कितना फायदा है, तुझे तेरी सास का कोई काम करना नहीं पड़ता होगा। अब तो तुझे सिर्फ अपना ही काम करना पड़ता होगा सारा दिन, और ना सास की किचकिच रहेगी तेरी जिंदगी में। क्यों मम्मी, अलग होने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता है, पहले मैं किसी चीज पर इतना ध्यान ही नहीं देती थी, जैसे आपके पास रहती थी वैसे ही रहती थी यहाँ सासू माँ के पास भी। बस वो कह देती थी तो वो काम कर लेती थी। अब तो क्या करना है वो भी मुझे सोचना, और कैसा करना ये भी मुझे सोचना है। हर जगह खुद को देखना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे। और सासू माँ के टाइम पर बस वो देख लेती थी और मैं तो अपना कर देती थी जैसा मुझे आता था। मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी कि कैसा हुआ है कैसा नहीं। क्यों बेटा, आ गई ना तुझे बात समझ में? अब पता चल रहा है तुझे ससुराल में सास की क्या अहमियत होती है। देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बस ये उम्र ही ऐसी होती है। ये बस दूर से ही अच्छा लगता है कि बहुएं अपने सास ससुर से अलग हो रही है, या सास ससुर अपने बहू बेटी से अलग हो रहे हैं। और जब नई नई शादी होती ना, तो लड़कियां अक्सर यही सोचती हैं कि अगर ये सास ससुर हमें कुछ कह रहे हैं, रोक रहे टोक रहे हैं, तो हमारे ऊपर बंधन लगा रहे हैं, इसलिए इनसे अलग रहना ही बेहतर होगा। अक्सर लड़कियां सोचती तो ये है कि सास ससुर से अलग रहकर हम मजे करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि जैसे ही हम सास ससुर से अलग होते हैं, तो हमारे ऊपर पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है अकेले कंधों पर। और देख, जब हम सास ससुर के साथ रहते हैं तो उनकी जिंदगी का तजुर्बा होता है, जो हमें मुफ्त में मिलता है, तो उसे ले लेना चाहिए। एक बात बोलूं, जितने मजे जिंदगी के सास ससुर के साथ रहकर हैं, उतने मजे उनके जाने के बाद नहीं है, या उनसे अलग रहने के बाद। घर के बड़े तो घर में ताले की तरह होते हैं कि हम कहीं पर भी घूमें, लेकिन हमें निश्चित होता है कि हमारे पीछे से हमारे बड़े हैं देखने के लिए। अब तुम ही देखो, 2 दिन हुए तुम्हें अलग हुए और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया है,
क्योंकि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। और जब तुम्हारी सास थी तुम्हारे साथ में, वो काम करती थी, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त था। दिन में 10 बार फोन करती थी तुम मुझे। बहन जी मुझे पता है कि बहू ने अलग होने की जिद करी थी और ये गलत फैसला था बहू का, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी गलती की थी। मुझे भी बहू को समझना चाहिए था। मुझे भी लगा कि मैं बहू को थोड़ी जिम्मेदारी सिखाऊंगी तो बहू को आदत हो जाएगी, और मैं बहू को आराम ही नहीं करने देती थी। कुछ ना कुछ बस काम की टेंशन बहू को दे ही रखती थी। अब मुझे समझ में आ गया है, बहू की अलग होने की गलती बहू की नहीं है, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। मुझे बहू को टाइम देना चाहिए था, बस आते ही बहू पर सारी जिम्मेदारी डाल दी मैंने। मुझे भी सोचना चाहिए था कि बहू अभी नई नई है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा उसको। मुझे तो लगता है बहू के साथ साथ सास को भी समझना चाहिए। बहू को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाने की नहीं सोचनी चाहिए, उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह प्यार देना चाहिए। और जब बहू अलग होने की सोचती है तो इसमें गलती बहू की नहीं, ससुराल वालों की भी बराबर गलती होती है। अरे बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं समधन जी, बात तो यही है। बस दुनिया कहती है कि माँ बेटी का घर तोड़ती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे आज पता चल गया है, एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी का भला बुरा सोच सकती है और अपनी बेटी को समझा सकती है, क्योंकि माँ को पता होता है कि उसकी बेटी किस तरीके से समझेगी। दुनिया बोलती है शादी के बाद माँ को बेटी से बात नहीं करनी चाहिए, पर मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत है। एक माँ ही है जो अपनी बेटी को सही शिक्षा दे सकती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी मम्मी मुझे हर बार मना करती थी और मैं हूँ कि मम्मी की बिल्कुल नहीं सुन रही थी। हाँ बताया था मुझे समधन जी ने। ठीक है बहन जी, आप और आपकी बहू खुश है, मुझे और क्या चाहिए। और हाँ काजल बेटा, अब ये गलती फिर से कभी मत करना। ठीक है मम्मी, ठीक है।